हेलो दोस्तों, आपका हिंदी मानस विद नेहा में बहुत बहुत स्वागत है। मैं नेहा आपका अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज मैं स्कंदगुप्त नाटक, जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया बहुत ही फेमस नाटक है, और इस नाटक से हर प्रतियोगी परीक्षाओं में कोई ना कोई प्रश्न पूछा ही जाता है। मैं इस महत्वपूर्ण नाटक से कुछ चुनिंदा प्रश्नों को लेकर प्रस्तुत हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आपको आपकी तैयारी में ये बेहतर सहयोग करें और आप निरंतर अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते चलें। ये जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है वो 1000 प्रश्नोत्तरी सीरीज के अंतर्गत मैंने लाई है, क्योंकि सभी प्रतियोगी परीक्षाएं बहुत ही पास आ चुकी हैं और अध्ययन करना तो ठीक है, लेकिन इस प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आप अपना रिवीजन भी कर सकते हैं। तो चलिए समय को बर्बाद ना करते हुए शुरू करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। सबसे पहला प्रश्न है, स्कंदगुप्त नाटक के बारे में सही नहीं है। इसका प्रकाशन वर्ष 1928 है। इसमें कुल अंक 5 हैं। इस नाटक में प्रसाद ने पाश्चात्य तथा भारतीय नाटकों का समन्वय किया है, और या फिर इसमें पात्रों की अधिकता है। तो इसका सबसे पहले तो हम देखते हैं सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसमें पात्रों की अधिकता नहीं है। और जो ऊपर के 3 पॉइंट हैं, ये अपने आप में 3 प्रश्न हैं। सबसे पहले तो इसका प्रकाशन वर्ष 1928, इसमें कुल अंक टोटल 5, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि सबसे पहले जयशंकर प्रसाद ही थे जिन्होंने पाश्चात्य और भारतीय नाटकों का एक में समन्वय कर दिया। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन से नाटककार थे जिन्होंने पाश्चात्य शैली को अपनाकर अपने नाटकों में उसको समाहित किया। तो प्रश्न हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से स्कंदगुप्त नाटक का पात्र नहीं है। कुमारगुप्त, पर्णदत्त, गोविंदगुप्त या फिर पर्वतेश्वर। तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पर्वतेश्वर। अगला प्रश्न है, निम्न में से स्कंदगुप्त नाटक का पात्र नहीं है। चक्रपालित, बंधुवर्मा, भीमवर्मा या फिर सिंहरण। तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, निम्न में से स्कंदगुप्त नाटक का पात्र नहीं है। मातृगुप्त, प्रपंचबुद्धि, सर्वनाग या फिर कात्यायन। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कात्यायन। अगला प्रश्न है, निम्न में से स्कंदगुप्त नाटक की महिला पात्र नहीं है। देवकी, अनंत देवी, जयमाला या फिर अलका। तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, देवकी। प्रश्न संख्या 6 है, निम्न में से कौन स्त्री पात्र स्कंदगुप्त की है। मालिनी, अलका, कल्याणी या फिर मालविका। तो यहाँ पे ध्यान से देखें, स्कंदगुप्त पात्र की है, यहाँ पे नहीं लगा हुआ है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बाकी सब नहीं है। अगला प्रश्न है, अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, ये किसका कथन है। सभी लोग जानते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोटेशन है, और कई बार इससे आप लोग आमने सामने हुए होंगे। निसंदेह ये स्कंदगुप्त का कथन है। प्रश्न संख्या 8 है, कविता करना अनन्य पुण्य का फल है, किसका कथन है। स्कंदगुप्त, मातृगुप्त, वररुचि या फिर प्रदंत। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि मातृगुप्त किसका दूसरा नाम है, यहाँ पे कालिदास का दूसरा नाम है। और जब हम आषाढ़ का एक दिन पढ़ते हैं, जो कि मोहन राकेश द्वारा लिखित नाटक है, तो उसमें भी वर्णन आता है कि ये जब चले जाते हैं कश्मीर साइड में कालिदास, तो उनका नाम कुछ मातृगुप्त ही मिलता है। तो अगर आपको याद ना भी आए तो आप कविता से याद रखिएगा कि इसमें मातृगुप्त कालिदास के रूप में चित्रित हैं, और आपका प्रश्न गलत नहीं होगा, क्योंकि कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, परिवर्तन ही सृष्टि, जीवन है समय स्त्री और पुरुष दोनों की गेंद लेकर दोनों हाथों से खेलता है, किसका कथन है। धातुसेन, मातृगुप्त, रत्नसेन या फिर स्कंदगुप्त। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, धातुसेन। प्रश्न संख्या 10 है, पुल्लिंग व स्त्रीलिंग की समष्टि अभिव्यक्ति की कुंजी है। पुरुष उछाल दिया जाता है तथा स्त्री आकर्षण करती है, यही जड़ चेतन का रहस्य है, कथन किसका है। तो ये कथन भी धातुसेन का है। अगला प्रश्न है, क्षमा पर मनुष्य का अधिकार है, वह पशु के पास नहीं मिलती, उठो मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ, किसका कथन है। प्रश्न ध्यान से देखें,
क्षमा पर मनुष्य का अधिकार है वह पशु के पास नहीं मिलती, उठो मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ। पशु को अगर आप कुछ कहेंगे तो वो सीधा आपको सींग से मारेगा, लेकिन सही बात है, क्षमा तो सिर्फ मनुष्य ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि मनुष्य ही एक विचारशील विवेकशील प्राणी है। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये देवकी द्वारा कहा गया है। अगला प्रश्न है, पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप, किसका कथन है? देवसेना, विजया, देवकी या फिर अलका? निसंदेह ये देवसेना का कथन है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक परमाणु के मिलन में एक समय है, किसका कथन है? देवसेना, देवकी, विजया या फिर मालिनी? निसंदेह ये भी देवसेना का कथन है। इसे आप बराबर देखते चलें। अगला प्रश्न है, धर्म के अंधभक्त मनुष्य अपूर्ण है, इसीलिए सत्य का विकास जो उसके द्वारा होता है अपूर्ण होता है, किसका कथन है? प्रख्यात कीर्ति, मातृगुप्त, मुद्गल या फिर विजया? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, आह वेदने मिली विदाई गीत कौन गाता है स्कंदगुप्त नाटक में? तो ये बहुत ही प्रख्यात गीत है और ये देवसेना गाती है। जब देवसेना देखती है कि कुमारगुप्त या फिर कह सकते हैं कि माफ़ कीजिएगा जो स्कंदगुप्त हैं वो इनके प्रणय निवेदन को ठुकरा कर किसी और के प्रणय को स्वीकार करने की चेष्टा तो करते हैं, लेकिन बाद में हार कर इन्हीं के पास आते हैं, तो उस समय देवसेना कहती है कि नहीं, मेरा जीवन कुछ महान कार्य करने के लिए हुआ है, ना कि इन सब सांसारिक कामों में पड़ने के लिए। तो वहाँ पे वो दुखित होकर कहती है कि आह वेदने मिली विदाई। तो ये देवसेना का गीत है। तो ये थे आज के कुछ चुनिंदा प्रश्न। उम्मीद करती हूँ कि आपको बेहतर सहयोग करेंगे। बने रहें इस चैनल पर। मिलते हैं अगले टॉपिक में और अगले वीडियो में।